हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2010 के एग्जाम में। टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 2 पार्ट्स, हर एक पार्ट के 2-2 मार्क्स। सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व द फर्स्ट पार्ट। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज एन L1 कैश, an L2 कैश एंड अ मेन मेमोरी यूनिट कनेक्टेड एज shown below. The block size in L1 cache is 4 words. The block size in L2 cache is 16 words. The main memory access times are 2 nanoseconds, 20 nanoseconds and 200 nanoseconds for L1 cache, L2 cache and the main memory unit respectively. Then just have a look at this diagram. After it, they are saying, when there is a miss in L1 cache and a hit in L2 cache, a block is transferred from L2 to L1. What is the time taken for this transfer? तो यहां पे आपको कहा गया है कि L2 से एक वर्ड L1 में ट्रांसफर करना है। तो यहां पे हिट रेट, मिस रेट क्या है वो सब मैटर नहीं करता, उन्होंने ये पूछा ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आपको कहा है कि एक वर्ड L2 कैश से L1 कैश में ट्रांसफर करना है। प्लीज डोंट वरी अबाउट कि वो फिर आगे CPU को भी सप्लाई होगा एंड सो ऑन, वो सब पूछा ही नहीं गया, सिर्फ ट्रांसफर का टाइम पूछा है। तो आपको गिवन है कि L1 कैश को एक्सेस करने के लिए 20 नैनोसेकंड्स लगते हैं, L2 कैश को एक्सेस करने के लिए L1 के लिए 2 नैनोसेकंड्स हैं, L2 के लिए 20 नैनोसेकंड्स हैं, और मेन मेमोरी का एक्सेस टाइम है 200 नैनोसेकंड्स। अब एक डाउट जो आप लोगों को आएगा कि ब्लॉक साइज L1 में है 4 वर्ड्स और L2 में है 16 वर्ड्स, तो यहां से यहां किस ब्लॉक साइज को मान के हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि क्या 16 वर्ड्स ट्रांसफर होंगे या क्या 4 वर्ड्स ट्रांसफर होंगे। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचो, आपको पता चलेगा कि 4 वर्ड्स ट्रांसफर होने चाहिए, क्योंकि जो भी डाटा यहां से जाके कॉपी हो रहा है वो कॉपी तो L1 में ही होगा ना, और L1 का वर्ड साइज है L1 का ब्लॉक साइज है 4 वर्ड्स। ओके, तो हम ब्लॉक साइज मानेंगे 4 वर्ड्स, और ऑब्वियसली मिस इसमें हुई है ना, तो इसी का ब्लॉक साइज लेके हम चलेंगे। ओके, अब यहां पे देखो, जो इंटरमीडिएटरी बस है L2 और L1 को कनेक्ट करने वाली बस, वो भी 4 वर्ड्स की, हम ट्रांसफर भी 4 वर्ड्स ही करना चाहते हैं, यानी कि एक ही बार में सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहां पे आप देखो, L2 से L1 ट्रांसफर करने के लिए हमें पहले L2 से वो वर्ड रीड करना पड़ेगा, फिर उसे बस पे रखेंगे, फिर L1 उसे कॉपी कर लेगी। ओके, L2 को रीड करने के लिए हमें चाहिए 20 नैनोसेकंड्स। अब L1 में वही डाटा राइट करने के लिए हमें लगेंगे 2 नैनोसेकंड्स। टोटल टाइम L2 से L1 में ट्रांसफर करने के लिए लगेगा 22 नैनोसेकंड्स। सो योर आंसर इज 22 नैनोसेकंड्स। ओके, तो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अच्छा, बाय द वे, यहां पे देखो 20 नैनोसेकंड्स के बाद इमीडिएटली डाटा बस पे रख दिया जाएगा। डाटा बस पे रखने के बाद इमीडिएटली इसे एक राइट सिग्नल दे दिया जाएगा कि जो भी बस पे डाटा है इसे कॉपी कर लो। ओके, यानी कि 20 नैनोसेकंड्स के बाद बस पे डाटा जाने का कोई भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है। तो जब 20 नैनोसेकंड्स पास हुए, ये इमीडिएटली कॉपी करना शुरू कर देगा बस पे जो भी है, और यानी कि कॉपी करना यानी कि इस कैश को एक्सेस करना, तो उसमें 2 नैनोसेकंड्स लगेंगे। सो टोटल इज 22। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का बी पार्ट। It says, when there is a miss in both L1 and L2 cache, first a block is transferred from main memory to L2 cache, then a block is transferred from L2 cache to L1 cache. What is the total time taken for these transfers? Okay, तो यहां पे आपको कहा गया है कि इन दोनों लेवल्स ऑफ कैश में मिस हो गया, तो हम मेन मेमोरी से एक ब्लॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं L2 कैश में, और फिर L2 कैश से एक ब्लॉक ट्रांसफर करना चाहते हैं L1 में, क्योंकि इन दोनों में मिस हो चुका है, तो आपका डाटा सबसे पहले मेन मेमोरी में मिलेगा। तो यहां से यहां डाटा लाने में कितना टाइम लगेगा।
अब देखो यहां से यहां ट्रांसफर करने में हमने L1 का ब्लॉक साइज चूज किया था, तो यहां से यहां ट्रांसफर करने में हम L2 का ब्लॉक साइज चूज करेंगे। ओके, क्योंकि जो डाटा कॉपी होके आना है वो इस कैश में रखा जाएगा और इसका ब्लॉक साइज 16 है। ओके, इसीलिए हम यहां से 16 वर्ड्स लाएंगे। बट द थिंग इज बस एक टाइम में 4 ही वर्ड्स ला सकती है, हमें चाहिए 16 वर्ड्स, तो बस को 4 बार यूज करना पड़ेगा। मतलब पहले 4 वर्ड्स कॉपी किए, फिर 4 किए, फिर 4 किए और फिर 4 किए, तब एक ब्लॉक पूरा कॉपी होगा। ओके, तो मेन मेमोरी से L2 में ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले मेन मेमोरी रीड करेंगे। मेन मेमोरी रीड करने के लिए 200 नैनोसेकंड्स चाहिए। ओके, इमीडिएटली वो डाटा बस पे रख दिया जाएगा और इस कैश को एक राइट सिग्नल दे दिया जाएगा, यानी कि बस पे जो भी है वो कॉपी कर लो। उसमें जाएंगे 20 नैनोसेकंड्स। तो एक पूरा ट्रांसफर करने के लिए हमें लगे 220 नैनोसेकंड्स, यानी कि 4 वर्ड्स रिक्वायर 220 नैनोसेकंड्स। तो 16 वर्ड्स को लगेंगे 220 इंटू 4 नैनोसेकंड्स। ओके, तो ये आ जाएगा 880 नैनोसेकंड्स। मतलब कि 16 वर्ड्स यहां पे लाने में 880 नैनोसेकंड्स चले गए। अब 4 वर्ड्स यहां से यहां पे लाने में आपको पता है 22 नैनोसेकंड्स लगते हैं। तो इन टोटल यहां से डाटा यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 22 प्लस 880 विच इज 902 नैनोसेकंड्स। तो बी पार्ट का आंसर है 902 नैनोसेकंड्स। ए पार्ट का आंसर था 22 नैनोसेकंड्स। ओके।